आगामी ईद पर्व को लेकर शुक्रवार को मंडी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। प्रशासनिक अमले ने स्पष्ट किया कि अगर कोई सामाजिक सौहार्दता को बिगाड़ने का काम करता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। समाजजनों ने बताया कि ईद की नमाज के साथ कुर्बानी की रस्म होगी। जिनके यहाँ रस्म होगी वह पूरी व्यवस्था बनाकर रखेंगे। समाजजनों ने नगर पालिका से साफ सफाई और बिजली व्यवस्था पुख्ता करने को कहा। इसके अलावा चंबल सागर मार्ग पर लगने वाले मेले में मवेशियों के आवागमन को प्रतिबंधित करने को कहा, क्योंकि बच्चे वहां पहुंचेंगे ऐसे में कोई हादसा न हो। जिस पर नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत ने बताया कि नगरपालिका द्वारा लगातार मवेशियों और श्वानों को पकड़ने की मुहिम चलाई जा रही है। इसके अलावा समिति ने होटल लॉज की चेकिंग और शहर में निवासरत किराएदारों की सूची अपडेट करने की बात कही। गौरतलब है कि यह मुद्दा पहले भी उठा था, लेकिन पुलिस ने अब तक किराएदारों की सूची अपडेट ही नहीं की है। बैठक में प्रमुख रूप से नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत, जल कार्य सभापति प्रकाश जैन, सीएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव, तहसीलदार मुकेश सोनी, थाना प्रभारी धनसिंह नलवाया, एसआई जितेंद्र पाटीदार, इंजीनियर नीलेश पंचोली सहित समिति के सदस्य मौजूद थे। नमाज के बाद में कुर्बानी होगी। नमाज कितने बजे होगी? अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग। शहर में जो आपकी 10 मस्जिद हैं, 12 मतलब 2 वहाँ थी, है ना, तो वो सब जगह एक साथ होगी या अलग अलग समय? ठीक है, उसका समय कब मिल जाएगा? 6 बजे से पहली बाईपास वाली मस्जिद है, वहाँ स्टार्ट होगा, लास्ट में ईदगाह 8 बजे, इसके बीच में 7 बजे, 7:15 बजे, 7:30 बजे नमाज होगी ईदगाह के अंदर 8 बजे। 8 बजे ईदगाह। ये सारी जानकारी हम थाने को दे देंगे। टाइम तो फिर आप लोग बता ही देंगे, वो कल तक मिल जाएगी। परसों है ना कार्यक्रम? सोमवार को बोल रहा हूँ जी। तो उसके लिए एक तो अपन सूची ले लेंगे। दूसरा ये है कि अच्छा, इसमें अपन कुछ बातें हैं। देखिए, अच्छा है, सभी लोग त्यौहार हिल मिल के मनाएंगे, सब अच्छे से खुश होके एक दूसरे के घर जाएंगे, करेंगे। कुर्बानी वगैरह होती है जो प्रथा है, इसमें कुछ हमारे राज्य शासन के भी निर्देश आए जो हमेशा आते हैं, पहले भी थे, आप लोगों की जानकारी में भी। कुर्बानी अपन किस चीज़ की देते हैं? बकरे की जी। मेंढा भेड़ होता, कोई बकरे की नियम से वैसे काय की बकरे की रहती है, बकरे की बड़े जानवरों पाड़े की नहीं, पाड़े की नहीं, कुर्बानी नहीं होती। हमेशा हो रही है हमारी। नहीं, अब हो रही है, वो आप करते हो अलग बात है। नियम से क्या है? इसमें ऐसा रहता है सर कि जो कुर्बानी चंद लोग करते हैं जो माले हैसियत रहते हैं, और ये जो बड़ी कुर्बानी देती है जो नागरिक के अंदर गरीब तबका है, तो वो सामूहिक लोग उनको तकसीम किया जाता है मटन, और वो गरीब लोगों के लिए वो खाने का इंतजाम होता था। ये करीब 30-40 साल से हो रहा है। इसमें कोई बात नहीं, मतलब एक जगह पर्दे के अंदर होता है और वहाँ से तकसीम किया जाता है सब चंदा करके। उसमें दूसरा ये भी है सर कि जैसे साहिब हैसियत, अब मान लो मैं हूँ, 20,000 का 25,000 का कुछ बकरा जो नहीं रहता, तो इसमें क्या 7 हिस्से रहते हैं, 2-2,500 रुपये एक आदमी के हिस्से में आते हैं, और वो कुर्बानी की इसलिए जाती है कि कुर्बानी सबकी हो जाए। 2-2,500 इसलिए होती है, वो तकसीम वक्सीम तो ये बाकी मेन इसलिए होती है कि गरीब आदमी की कुर्बानी हो जाए। शासन के जो पहले निर्देश थे वो अभी भी कोई नया तो नियम आया नहीं, तो उसमें पाड़े का कहीं है क्या? हमेशा से रहता है वैसे उसका पेंशन मिलती, नियम से बोल रहा हूँ। कुर्बानी में है, प्रतिबंधित पशु को छोड़कर बाकी जो कुर्बानी का जानवर सबकी कुर्बानी होती है। नहीं, ऊँट की होती कुर्बानी बंद कर दी, नहीं हो सकती, होगी तो उसमें वैधानिक कार्रवाई होगी। देखो भाई, स्पष्ट बात कर रहे हैं हम आपसे। देखिए, त्योहार मनाएं, हम भी मनाना चाहते हैं आपके साथ, और भी लोग मनाना चाहते हैं, लेकिन जो प्रतिबंधित जानवर हैं, जो भी हैं, आप लोग समझते हैं, उन जानवरों की कुर्बानी कतई नहीं होगी। आप लोगों के शास्त्र में, नियम में, सब में लिखा हुआ है, उसका हमको पालन करना है, और वही राज्य शासन चाहता, सरकार चाहती कि आप लोग पालन करें, हम भी करें। हम तो करेंगे भी नहीं साहब, करते भी नहीं और करेंगे भी। बहुत अच्छी बात है, आप लोग नहीं कर रहे हो। अगर कोई करेगा तो उसमें विधिवत कार्रवाई होगी। विधिवत कार्रवाई किसी भी स्तर के पे हो सकती है, जो भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई राज्य शासन जो करती है, NSA या जो नहीं देंगे ना, तो सब हो जाएगा। नहीं देंगे तो हाँ, बहुत अच्छी बात है। मैं वही प्रश्न लेकर आपको बात करना चाहता हूँ कि पाड़े की तो सर इसकी तो इजाज़त मिले, ऊँट की नहीं होने मिले। आपको हम मुस्लिम समाज की तरफ से सारी बात 100 बातों का एक बात सुनाना चाहते हैं। मुस्लिम समाज की तरफ से आपको हम आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि प्रतिबंधित जो कर रखा सरकार के द्वारा,
और जिससे समाज को ठेस लगती है उन चीज़ों की हम कुर्बानी नहीं करेंगे, ना होने देंगे नाकदार। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये बात अच्छी भी बात खत्म है। करना। और दूसरा ये है कि अपन जो कुर्बानी होती है, तो एक तो ये कहीं सार्वजनिक स्थान पे तो वैसे करते ही नहीं, अपन घरों में घरों में करते हैं। घरों में होती है, कहीं चौराहे वगैरह पे नहीं होती, होटले पे भी नहीं होती, होटले पे भी नहीं पर्दे के होती। अंदर होती नहीं, कुछ जगह जैसे हमारे वहाँ देवास जिले में भौरासा वगैरह में, बागली वगैरह में बाहर भी कर देते थे चौराहे पे, मुस्लिम मोहल्ले में। तो ऐसा कुछ अपन ना करें, चौराहे पे सार्वजनिक रूप से उसका प्रदर्शन न किया जाए, ये हमको सुनिश्चित करना। और ये आप ही लोग जब अपने सबको बताएंगे अपने स्तर पे, है ना, तो वो लोगों को आइडिया रहेगा कि हमको क्या क्या। लोगों ने जो है ना ऐलान कर दिया कि सभी मस्जिदों में अनाउंसमेंट बाहर कोई भी इसका निकलावा फौसला भी जो है बाहर नहीं फेंका। हाँ, नगर पालिका हाँ, दूसरा ये है, ये कुर्बानी के बाद में जैसे जो जानवरों को अपन उनके जो अवशेष रहते हैं वो अपन इधर उधर कहीं भी या कूड़ेदान में भी पटक रहे हैं, तो कूड़ेदान में पटकने में एक प्रॉब्लम है। कूड़ेदान में हमने तो पटक दिया, जानवर आया, कुत्ता आया, उसने उठाया, उठाकर कहीं भी ले गया, फेंक दिया, तो वो स्थिति बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। इस बात का हम ध्यान रखें। जो भी कुर्बानी कुछ ही लोगों की होती, सबके यहाँ होती नहीं है। हमें मालूम है कि भाई आज 3 दिन होना है, तो पहले दिन किसके यहाँ होना, दूसरे दिन किसके यहाँ होना, तीसरे दिन। हम अपने स्तर पे ये व्यवस्था लगाएं, उनको समझा दें कि भाई जो कुर्बानी होगी, जो अवशेष रहेंगे, वो कहीं एक स्थान पे पॉलीथीन वगैरह में रखकर बाकायदा जो नगर पालिका की जो गाड़ी अपने अध्यक्ष महोदय की तरफ से ये व्यवस्था तो चली रही है आपके यहाँ, तो इसमें अपन उसको सुरक्षित स्थान पर भेज देंगे। ठीक है, एक ये रहेगा, एक ये पॉइंट आपको बताना था कि भाई इसका आपको पालन करना है और इसमें आप लोगों की मदद चाहिए कि आप सबको बताएंगे तो हो जाएगा। बाकी एक ये है कि जैसे कुर्बानी जो जानवर की होती है उसको अपन घुमाते हैं सार्वजनिक रूप से बाजार वगैरह में, तो उसको थोड़ा सा अपने को प्रतिबंधित, सार्वजनिक बाजार में ना लाएं, हमारे मोहल्ले में घुमाएं, कोई दिक्कत नहीं। कोई लाते नहीं है सर, कोई लाते नहीं है सर, मोहल्ले में भी बच्चे क्या करते हैं, लेके हार वगैरह डाल के कहीं काजू खिला रहे हैं। मैंने तो उज्जैन में ही देखा है, मैंने उज्जैन में ही देखा, तोप खाने वगैरह में मैं रहा हूँ, तो मैंने वहाँ देखा है। तो ये अभी चूंकि हम इसमें अपने को निर्देश ऐसे मिले हैं, तो अपन आराम से इसको बढ़िए अपने मोहल्ले में जो भी अपने घरों में रखें, उसका सेवा चाकरी जो करना, उसको प्यार लाड़ करना है, तो वो तो हमारी जान से प्यारा है, इसीलिए तो हम उसकी कुर्बानी दे रहे हैं। तो उस चीज़ को अपन जो है अपने घर में रखें, है ना। यही छोटी छोटी बातें हैं। बाकी जो है लाइट वगैरह के लिए अध्यक्ष जी भी हैं, नगर निगम वाले भी हैं, वो जल कार्य अध्यक्ष महोदय भी हैं। पानी की व्यवस्था आपकी बढ़िया, अभी अपन चर्चा कर लेते हैं। प्रकाश जी, पानी वगैरह का क्या रहेगा इनका भैया? सब जिम्मेदार बैठे हैं मस्जिदों के भी। ईद के दिन इमाम साहब को बोल दें कि विशेष करके ये जो अवशेष वगैरह के ना घर में से बाहर नहीं फेंके। आज जुम्मे में ही बोल दिया है। अरे जैसे सारे लोग तो मस्जिद में आते नहीं भजन, ईद के दिन सब आ जाएंगे। तो सुरक्षित रखने तो वो है, कोई नगर पालिका की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है। 3 बार कम से कम गाड़ी 3 से, जब बोलते हैं उसके बाद भी 10 बार आती है, पर 3 बार ये लोग घुमाते हैं, एक भी अवशेष रोड में नहीं पिटाता। बहुत अच्छी व्यवस्था है। हर मोहल्ले के अंदर आती है और उसके अवशेष है उस गाड़ी में थोड़ा सा मेरा निवेदन है कि वार्ड नंबर 8 में ये मामा की टापली के वहाँ की मतलब वो बंद हो गई है, पानी आना होल बंद हो गया है। जाहिर ने बताया सुबह मेरे पास फोन आया है, शायद कोई पाइप का लीकेज है, उसको ठीक करवाने नहीं तो वो मतलब हमारा त्यौहार आ रहा है, बच्चे इतना परेशानी हुई कि मतलब घरों से दूसरे जगह पानी, तो आप एक शाम को टैंकर और एक मतलब सुबह दे दे, तो मतलब यहाँ 2000 पब्लिक है वहाँ। क्या है भाईजान, हमको जैसे ही कहीं का पॉइंट मिलता है 24 घंटे के अंदर हमारी टीम पहुंच के उसको निकालने का काम करती है ना। अब मान लो सूचना ही देर से मिली, 4 दिन बाद सूचना मिली, तो 4 दिन बाद टीम पहुंचेगी। मेरा ये निवेदन है, कहीं आपको ऐसा लगता है कि कोई गड़बड़ है तो आप तत्काल अध्यक्ष जी का नंबर है, मेरा नंबर है, किसी को भी आप सूचना करो, हाथों हाथ टीम पहुंच जाएगी। इसलिए कह रहा हूँ जी, कि कल मतलब आपका मोटर खराब हो गई है, अब पानी के लिए परेशानी है, आधा घंटा 20 मिनट आपके पानी सप्लाई होता है। अब होल से मतलब 2000 आदमी मतलब पानी लेते हैं वहाँ से मोहल्ले के अंदर। कल खराब हो गई, आज दिन तक नहीं आया वो, आपका सुधारना पाइप नहीं है। अभी जाहिर पे 2 घंटे पहले बात हुई, मेरा भी सूचना करी, तो मेरा ये कहने का है कि अध्यक्ष से जल्दी सुधरा लें, करा देंगे। हाँ बिल्कुल करा देंगे। मतलब आप कल करवा दें और ईद के पहला करवा दें, और एक सुबह और एक शाम को टैंकर पहुँचा दें। ये विनर में निवेदनों को त्योहार है सामने, दोनों जगह बिल्कुल कर सब ले लेंगे। डायरेक्ट दे रहे हैं टंकी से ही नहीं।
टंकी से नहीं है, मिर्ची हाँ बाजार टंकी से नहीं है, तो रॉ वाटर जो सप्लाई दे रहे हैं अपन कम से कम 15 मिनट एक्स्ट्रा उस पानी चाहिए। नहीं, पानी तो फिल्टरेट है वो। नहीं, एक दिन पहले या तो आज कल में प्रेशर से पाइप से उसको निकाल दे, ठीक। और कुर्बानी के तीसरे दिन के बाद सेम डे फिर उसको प्रेशर से निकालते हैं ताकि बोलने वालों को बदबू उसका सामना नहीं करना पड़े। वो सब चौक हो जाती है नाली, तो यहाँ से पूरे एरिया के लोग परेशान होते हैं। वो पानी टैंकर से सप्लाई इसको कर देना। और से ये पानी की टंकी के पीछे दो नाली चौक हो रही है, गाड़ी और खड़ी। तो चोरों के गांव के नाम भी पता पड़ जाते, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों अपन कर नहीं पा रहे, चोरों पे अंकुश लगा नहीं पा रहे। अभी कुछ चोरियाँ पकड़ाई नहीं, लेकिन पकड़े एक है, लेकिन हुई 10 चोरी है। ये है कि अभी वो जो है इकट्ठी पकड़ाएंगी या जो आगे पीछे पकड़ाएंगी नहीं। यानी शर्मा जी से थोड़ी शर्मा जी से कंसल्ट कर लेता, उनके भी नाले में बहुत सारी चीज़ें रहती है, जानकारी लग जाती है, उनके माध्यम से भी। उनके खुफिया विभाग भी अच्छा था उनका भी। कम से इस पर अंकुश तो लगे साहब, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। बिरलाग्राम वाली चोरी के तो नाम भी आ गए, गांव के नाम भी आ गए, आदमी भी भेज दिया आपने तो रेकी करने के लिए, फिर भी वहाँ दबिश क्यों नहीं दे रहे? चल रही है, लेकिन वो क्या है कि अभी सफलता नहीं मिली क्योंकि वो मिल नहीं है। नहीं भैया, भाट पतलाना पुलिस तो लिए थी पकड़ के साहब। नरेंद्र यादव ने गए थे, लेके आए थे। नहीं, आपको गलत नहीं, गाड़ी पकड़ के लाए थे, अपनी यही कमठाना की गाड़ी थी। नहीं, उनसे जो जिनको हम ढूंढ रहे हैं उनको नहीं लाए, वो बाकी दूसरे को लाए। पुलिसिंग का जो टाइम है, हम लोग टाइम डिसाइड कैसे करते हैं? जैसे छोटा अपराध हुआ, तत्काल पहुंचेंगे। कोई और उससे बड़ी घटना होगी, उसको छोड़ के फिर वहाँ जाएंगे। तो टाइमिंग्स जो है बड़ा कई बार हम लोग मतलब इस मामले में बहुत बार सुनना पड़ती है। आप लोग मतलब सही बात है कि टाइम देख लेट हो तो उसमें कुछ कर नहीं सकता। तमाम सारी प्रायोरिटीज ऐसी है कि जो ज़्यादा महत्वपूर्ण कामों पहले करते हैं। कुछ ऐसी स्थितियाँ बन गई, सीएम साहब आ रहे हैं उस दिन में, उसको लेकर कुछ इशूज़ थे, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। बाकी आप सब लोग यहाँ हैं, मेरे ख्याल से चर्चा सभी बिंदुओं पर हो गई होगी। विषय जो है, अभी नज़दीक में कौन कौन से त्यौहार हैं? सर अभी तो 17 तारीख को तो एक तो ये त्यौहार आ रहा है, ईद उल जुहा है। उसके पहले गौड़ा समाज की भी तो ईद होगी, एक दिन कल 16 को होगी ना। तो आपकी ईद भी रहेगी संडे को ना, 16 को है, 17 को, 16 को ईद जो है। तो गौड़ा समाज की ईद का भी मेरे ख्याल चर्चा आपने कर ली होगी, तो बात ही नहीं कर पाएंगे। कागज में सब कुछ लिखा है, 6 बजे बैठे बात करने के लिए सारा कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ नहीं, ठीक है। 6:15 बजे से मस्जिदों में अलग अलग नमाज सुबह 6:15 बजे पहली बाईपास की मस्जिद में नमाज होगी, और उसके बाद दूसरी मस्जिद में 7 बजे, 7:15 बजे, 7:30 बजे बड़ी जामा मस्जिद, और 8 बजे सबसे बड़ी। ये 17 तारीख की बात है। ये 17 16 तक रहेगा, से खत्म नमाज होगी भाई, यही रहेगा सुबह 6:15 बजे। कितनी मस्जिदों पे नमाज होगी? एक मस्जिद, एक ही। संख्या क्या रहेगी लगभग? कितने लोग रहेंगे? बहुत लोग, कम लोग हैं, 50 कम। उसमें भी व्यवस्था लगा दो, कम से ज़्यादा तो दिक्कत नहीं। मतलब व्यवस्था अपनी लग रही है, कोई बात कमी की नहीं है। छोटी सी कोई हरकत है, छोटी सी जो बड़ा इशू होती है, तो उसमें संख्या से समाज की मंशा है, समाज की मंशा है, और हमारी आपस की सहमति है। उस पर जो चर्चा हुई है उसका पालन आप लोग करवाएं, ठीक है। होता क्या है, आप लोग समाज के मतलब वरिष्ठ और सम्मानी लोग हैं, आप लोग की बात पूरा समाज बनता है। इसलिए आप हम लोग जब शांति समिति बात करते हैं तो ये मान लेते हैं कि हमने पूरे समाज से बात कर ली है। नागदा की पूरी जनसंख्या से हमारी बात हो रही है, हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि आप हर व्यक्ति यहाँ 10,000 लोगों के बराबर है। हर व्यक्ति की बात किसी की 5,000 लोगों तक, किसी की 10 तक, किसी की 20 तक, किसी की लाख लोगों तक पहुँचती है, इतनी बात मानी जाती है। इसलिए सिलेक्टेड लोग समाज के जो है, मतलब खास जो लोग हैं जिनकी बात का वजन है, जिनकी बात का रुतबा है, जो चीज़ों को समझते हैं और जो चीज़ों में सकारात्मक चीज़ें देखते हैं। बिगाड़ने के लिए कुछ नहीं, बिगाड़ने में एक घटना छोटी चीज़ को बिगाड़ते हैं, लेकिन आप लोग मौके पे पहुँचे इस चीज़ को संभालते हैं। बिगड़ना बहुत आसान है। तो नई उम्र के बच्चे हैं, तमाम तरह की चीज़ें हो सकता है आप यहाँ तक ना पहुँचा पाए। तो कोशिश हमारी ये रहती है कि आप जो यहाँ पे बातें की गई हैं, यहाँ जो निर्देश दिए गए हैं, वो आप उचित फोरम पर, उचित समय पर कोशिश करें कि सभी तक पहुँच जाए, तो उसकी सार्थकता है। आज शुक्रवार की नमाज थी, हाँ, सभी मस्जिदों में ये सारे निर्देश हमने अनाउंस कर दिए।
बहुत बढ़िया। सार्वजनिक स्थल पे कुर्बानी नहीं होगी, बिल्कुल। घरों में होगी, बिल्कुल। आड़ होना चाहिए, पर्दा पूरा होना चाहिए, अवशेष सड़कों पर गलियों में नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे। नगर पालिका की गाड़ी में अवशेष डालेंगे, बिल्कुल। 3 राउंड नगर पालिका की गाड़ी करेगी बराबर हर मोहल्लों में, और उन अवशेषों को अपनी जगह लगा दी, बिल्कुल और 3 दिन तक ये क्रम बराबर चलेगा। ठीक उसके अलावा जो गंदगी अगर हो जाती है कहीं, तो नगर पालिका के टैंकर से उसको वापस सफाई हाथों हाथ करवाने की जरूरत, ये सारी उसमें ये भी बातें। देखना है, कई बार क्या नगर पालिका एजेंसी हो गई, पुलिस की एजेंसी है, PWD है, MP भी है, जल का प्रदाय हो रहा है, बहुत बार चीज़ें होती है कि बताने के बाद भी कुछ चीज़ें जो है आगे पीछे हो जाती है, तो उसमें आप लोग भी अपना सहयोग करेंगे, ये सबसे अपेक्षा है। पानी का प्रदाय बताया कि आपकी बात हुई सर, पानी का प्रदाय प्रॉपर टाइम पे हो जाएगा, दिन में जो भी सफाई का शेड्यूल रहेगा, गाड़ी का टाइम बता दें, और सब तक मैसेज पहुंचाएगा कि भाई इस समय इस स्थान पर गाड़ी आएगी, तो अपना आके वेस्टेज जो भी पूरा वहाँ पर डाल दें, क्या है कि संक्रमण फैलता है, अनावश्यक चीज़ें इशू बनता है। पूरे लाइट वाइट को लेके भी देख लें एक बार, लाइट वाइट को लेके आपका जो है TA साहब, आपने कितनी मस्जिदों में नमाज होगी? जो आगे 12 मस्जिद, पिछली बार की संख्या आपके पास होगी। हाँ सर। तो उस संख्या के हिसाब से जो है पुलिस बल आप और अपने ग्राम रक्षा समिति भी यूज़ कर सकते हैं जी सर। और कोई वॉलंटियर आपको लगता है नगर पालिका से, तो उसको लेके उसके मुताबिक वहाँ पे बल और आप लोग भी निर्देश देते हैं कि डाइवर्शन का समय रहेगा, तो उस समय के हिसाब से अपन लोग पूरा जतन अपना जमा के कर लें। तो ये सारे कॉमन निर्देश हैं, बार बार बताने का आशय होता है कि आपसे हमारी मुलाकात होती है, बातें आपको भी पता है, हमको भी पता है, नया कुछ नहीं है इसमें। साउंड वाउंड को देख लीजिएगा, साउंड वाउंड के जो पैरामीटर्स हैं जो मानक है, हाँ बता दिया ना, नगर पालिका करेगी वो। हाँ हाँ उस समय विशेष जो अपनी दो गैंग लग जाए, दो मस्जिद है वहाँ पर विशेष व्यवस्था करा देंगे, बाकी तो टाइम में ईदगाह के यहाँ इतने सांड, कम से कम 7-8 सांड और इतनी गायें, थोड़ा सा उस पर आप ध्यान दे लें, क्योंकि वहीं पे पब्लिक ज़्यादा रहेगी, गाड़ी घोड़े टकरा, और गाड़ी के बाद पब्लिक वहीं रहेगी, बच्चे रहेंगे, नमाजी, और दिन भर फिर क्या है, हुसैनी मदरसे हुसैनी मदरसे के यहाँ झूले चक्री चलते हैं, तो बच्चे दिन भर झूलते हैं, तो वो और सांड इस कदर लड़ रहे हैं कि परसों तो मेरे को ईदगाह से नमाज पढ़ के निकला ना, तो सिंह मारा था वो, तो अच्छा एक ने पकड़ रहा दिन से लगातार नगर पालिका द्वारा ये थोड़ा अभी देखो, आप तो निकल रहा हूँ, देखो अभी 20 गायें थोड़ा उस पर ध्यान रखो। सभी गणमान्य नागरिक समिति के सभी सदस्य, आप सबका धन्यवाद, समय निकाल के आपने अपनी बात रखी, हमने अपनी बात करी, और हम अपेक्षा करेंगे आप सबसे कि अपना जो परंपरा चली आ रही शांतिपूर्ण त्यौहार की, वो त्यौहार हम बखूबी से मनाएं और अपना आपस में समन्वय बनाएं। आप सबका धन्यवाद। ठीक है जी सर। जी आज शांति समिति की बैठक रखी है सर, क्या था? आगामी सप्ताह में जो है 3-4 बड़े त्यौहार हमारे नागदा शहर में आयोजित होने हैं। इसमें एक तो गंगा दशहरा है, बोहरा समाज की ईद है, और 17 को ईद उल जुहा है। 3 बड़े कार्यक्रम है। इसको लेके सभी समाजों के जो गणमान्य लोग थे, जिनका समाज में प्रभाव है और जो प्रभुत्व है, उन सबको बुलाया गया था। इस पर एक सामान्य बातों पर चर्चा हुई है, सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है। त्यौहार को लेकर जितने प्रिकॉशन रखने हैं, जो सावधानी रखनी है, और जो निर्देश शासन की तरफ से जारी हुए हैं, उन सभी निर्देशों से सभी को अवगत कराया गया है, सभी की सहमति ली गई है, और आम सहमति से हमने अपील की है कि सभी लोग इस त्यौहार को अच्छे से मिलजुल के मनाएंगे और शांतिपूर्वक तरीके से इसका आयोजन करेंगे।